एक रिक्वेस्ट है छोटा सा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को तो जरूर ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि नया वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। रहीम दास जी का लिखा हुआ ये तीसरा चैप्टर आपके सामने आज है और इसमें हम सबसे पहले रहीम जी के जीवन परिचय की बात करेंगे और फिर इनके जो दोहे हैं आज उन दोहों की व्याख्या करेंगे। तो आइए एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस रविकांत मित्र त्रिपाठी के YouTube चैनल पे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा और यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में एक बेल जैसा छोटा सा आइकन मिलेगा, उसको जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई समय इन्वेस्ट किए अपने इस चैप्टर को। यूपी बोर्ड से क्लास 9th के लिए हमारा ये चैप्टर है, क्लास 9th के लिए चैप्टर 3 है रहीम दास जी के दोहे। तो सबसे पहले दो शब्द में हम लोग रहीम दास जी का जीवन परिचय देखेंगे और इसके बाद हम लोग दोहों की व्याख्या करेंगे। रहीम दास जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। रहीम दास जी का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि मिली हुई थी उनको अकबर के माध्यम से। इनका जन्म हुआ है 1556 ईस्वी में, 1556 1556 ईस्वी में। जो वर्तमान हमारा पाकिस्तान है ना, इस पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखें तो लाहौर नगर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के बड़े ही विश्वास पात्र सिपाहसालार थे और कालांतर में वे अकबर के प्रधान सेनापति भी थे। लेकिन दरबारियों के कुछ कान भर देने की वजह से बैरम खां से अकबर का थोड़ा सा मनमुटाव हो गया और मनमुटाव होने की वजह से अकबर ने बैरम खां को निकाल दिया। निकाला क्या, बल्कि एक बहाना बना करके बैरम खां को हज की यात्रा पर भेज दिया और उसी रास्ते में मौका पा करके एक सिपा सालार था अकबर का जिसका नाम था मुबारक खां, उसने धोखे से बैरम खां की हत्या कर दी। बैरम खां की हत्या हो जाने के बाद चूंकि रहीम एक प्रतिभा संपन्न बालक थे, प्रतिभा संपन्न क्या मतलब उनके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं थी, जैसे वो राजनीति के भी अच्छे जानकार थे, नीति के भी अच्छे जानकार थे, युद्ध कौशल में भी बहुत निपुण थे, साहित्य में भी उनकी बड़ी गहरी रुचि थी। तो ये सारी क्वालिटीज़ को देखते हुए अकबर ने रहीम को क्या किया, बुला लिया अपने पास और रहीम और उसकी माता दोनों को अपने पास बुला लिया और रहीम के शिक्षा दीक्षा का बड़ा उचित प्रबंध किया। और इस उचित प्रबंध का प्रतिफल ये आया कि रहीम दास जी संस्कृत के, हिंदी के, अरबी के, फारसी के और तुर्की के इसके बहुत ही अच्छे विद्वान बन गए। और इसी विद्वत्ता की वजह से इनकी योग्यता को देखकर अकबर ने इन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों में स्थान भी दिया। अपने दरबार के जो प्रमुख 9 रत्न थे उसमें एक स्थान रहीम को भी दिया। अच्छा, दूसरी बात, जैसा नाम वैसा गुण। रहीम का मतलब होता है रहम करने वाला, दया करने वाला। अपने नाम और के अनुसार इनके अंदर दयालुता का भी गुण था और दयालुता के गुण के साथ साथ ये कृष्ण के बड़े भक्त भी हुआ करते थे। भगवान श्री कृष्ण को बड़ा ये हृदय से मानते भी थे। और जिस समय अकबर की मृत्यु हुई तो अकबर के पुत्र जहांगीर ने इनको नज़रबंद कर दिया था चित्रकूट में। बहुत लंबे समय तक ये नज़रबंद रहे। केशवदास और गोस्वामी तुलसीदास जी से इनकी बड़ी प्रगाढ़ मित्रता रही है। केशवदास जी से और गोस्वामी तुलसीदास जी से इनकी बड़ी प्रगाढ़ मित्रता रही है। इनका अंतिम समय बहुत ही ज़्यादा विपत्तियों से घिरा रहा है और सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। यानी जन्म हुआ है सन 1556 ईस्वी में वर्तमान लाहौर, यह जो वर्तमान पाकिस्तान में लाहौर है, यानी कि इनका जन्म हुआ है 1556 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में। ये बैरम खां के लड़के थे। बैरम खां जो कि प्रधान सेनापति हुआ करते थे मुगल बादशाह अकबर के। बाद में बैरम खां की धोखे से मुबारक खां के द्वारा हत्या करा करते अकबर ने इनको, इनकी माता को अपने पास बुला लिया, इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया और कालांतर में इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनको अपने 9 रत्नों में स्थान भी दिया है। केशवदास और तुलसीदास जी इनके बड़े परम मित्रों में से रहे हैं, इनके समकालीन हैं, इनसे बड़ी अच्छी और प्रगाढ़ मित्रता रही है और इसी काम में बड़ी ही विपत्तियों से इनका जीवन घिरा रहा और अंत में सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। पिता बैरम खां यानी रहीम दास के जो पिताजी थे ये एक कुशल नीतिज्ञ भी हुआ करते थे। नीतिज्ञ मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी बहुत अच्छी जानकारी, बहुत ही अच्छी समझ इनके पास थी।
अतएव बालकाल से ही, यानी जब बचपना अवस्था था तभी से रहीम को इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव मिला था, बहुत ही अच्छा वातावरण मिला था घर में, जिससे साहित्य के प्रति इनका अनुराग हो गया था। योग्य गुरुओं के संपर्क में रह करके इनके अंदर बहुत सारे काव्य गुणों का भी विकास हुआ। कई ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किया तथा ब्रज है, अवधी और खड़ी बोली में कविताएं भी इन्होंने लिखी। रहीमदास जी की सबसे अच्छी जो प्रासंगिकता है वो है नीति के दोहे। नीति के दोहे रहीम ने बहुत लिखे हैं, जो तो सर्वसाधारण एकदम जिह्वा पे रहते हैं, यानी सब लोग बहुत आसानी से इसको याद कर लेते हैं। दैनिक जीवन की जो अनुभूतियां हैं, मतलब हमारे अगल बगल जो कुछ भी कार्य व्यवहार चल रहे होते हैं, इसका बड़ा ही सटीक विश्लेषण करते हुए बहुत ही साधारण शब्दों में इन्होंने इस पर दोहे लिखे हैं। रहीम सतसई है, श्रृंगार सतसई है, मदनाष्टक है, रास पंचाध्यायी है, रहीम रत्नावली है और बरवै नायिका भेद वर्णन है। ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो रहीमदास के मिलते हैं। इन सब में रहीम सतसई जो है ये रहीम के लगभग 100 दोहों का संग्रह है, जो सबसे ज़्यादा प्रासंगिक माना जाता है और सबसे अच्छे नीति के दोहे यहाँ से निकलते हैं। प्रेम संबंधी लीलाओं का चित्रण ये रहीम की सबसे बड़ी विशेषता है और जनसाधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध रहीमदास जी, इन्होंने कवित्व में, सवैया में, दोहे और अनेक बड़वे छंदों में भी रचनाएं की हैं। सफल काव्य रचनाएं की हैं, काव्य रचना केवल नहीं की, यह काव्य रचनाएं की सफल काव्य रचना रही है। ज़्यादातर इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, लेकिन अवधि का पर्याप्त प्रयोग इनकी भाषा शैली में मिलता है। इनका जो स्वरूप है भाषा का बड़ा सरल और प्रवाहपूर्ण है। तो ये थे हमारे रहीमदास जी। अब आइए चलते हैं इनके दोहों का एक एक करके अर्थ देखते हैं। लेकिन इन दोहों का अर्थ शुरू करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमारे चैनल की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको सबसे पहले मिले। आइए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या रहीमदास जी के दोहों की। हमारे चैप्टर का सबसे पहला दोहा जो रहीमदास जी का है, कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कहते हैं रहीमदास जी कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, जिस व्यक्ति का आचरण बढ़िया होता है, जिस व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है, कुसंग यानी गलत लोगों की संगत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो व्यक्ति अपने चरित्र पे मजबूत रहेगा, जो व्यक्ति अपने मजबूत रहेगा, जो व्यक्ति स्वयं मजबूत रहेगा, गलत लोगों की संगत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे दिन रात 24 घंटा सांप लिपटे रहते हैं, भुजंग कहते हैं सांप को। कहते हैं रहीमदास जी ठीक उसी तरह से जैसे 24 घंटा विषैले सांप चंदन के पेड़ में लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के पेड़ में विष प्रवेश नहीं करता, चंदन हमेशा शीतलता ही देता है। अगले दोहे में कहते हैं रहीमन पीति सराहिए मिले हो तरंग दून, जो जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून। रहीमदास जी कहते हैं कि मित्रता की सराहना करनी चाहिए। प्रीति यानी प्रेम, प्रेम की सराहना करनी चाहिए। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम ये नहीं कहते हैं कि वो हमसे प्रेम करता है तो अपना क्या मुझको दे दिया, नहीं। अगर वह मुझसे प्रेम करता है तो मैं उसको क्या दे दूं, यह प्रेम है। प्रेम का मतलब होता है समर्पण भाव, अपना सब कुछ दे देना, यह प्रेम है। कहते रहीमदास जी कि रहीमन प्रीति सराहिए, प्रेम की सराहना करिए, क्योंकि मिले हो तरंग दून, जब दो मिलते हैं ना प्रेम करने वाले तो एक तीसरा रंग निकलता है। जैसे यदि चूना और हल्दी दोनों को एक में मिला दिया जाए तो चूना सफ़ेद होता है, हल्दी पीली होती है, लेकिन दोनों मिलकर लाल हो जाया करते हैं। तो जैसे हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है, जर्दी का मतलब होता है पीलापन, और सफ़ेदी चूना छोड़ करके दोनों मिलकर लाल हो जाते हैं, वैसे ही दो लोग अगर निस्वार्थ भाव से प्रेम करें तो एक तीसरा ही आनंद निकल के आता है। अगले दोहे में कहते हैं रहीमदास जी कि टूटे सुजन बनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। अगर सुजन, सुजन मतलब स्वजन, अपने लोग जो हमको प्रिय हैं, यदि वो हमसे टूट गए, नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, रूठ गए, तो उसको फिर से मना लीजिए। ये नहीं है कि अगला गुस्सा हो गया तो हमने उसको छोड़ दिया। क्यों? रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार मोती की माला, अगर कीमती मोतियों की हाला टूट जाए तो क्या हम उसको छोड़ देते हैं? नहीं, फिर सारा समेट करके लेके जाते हैं दुकान पे और फिर से उसको गुथवाते हैं।
कहते हैं जैसे मोती की माला बिखर जाने के बाद हम उसको छोड़ नहीं देते, बार बार उसको पिरो करके फिर से माला बनाते हैं, वैसे ही अगर अपने लोग अगर हमसे नाराज हो जाएं, टूट जाएं, बिखर जाएं, तो उनको फिर से मना करके एक कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। फिर अगला दोहा कहते हैं रहीमन असुआ नैन ढर जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कह दे। कहते हैं रहीमदास जी कि नेत्रों से आंसू नहीं गिरने देने चाहिए। क्यों? रहीमन असुआ नैन ढरी, रहीमदास जी कहते हैं कि नेत्रों से आंसू ढर यानी गिर करके जिय दुख प्रकट करे, हृदय में, जिया में मतलब हृदय में क्या दुख है इसको प्रकट कर देते हैं। यदि आपके नेत्रों से आंसू न निकले तो कोई जान नहीं पाएगा कि आपके मन में कष्ट है, लेकिन अगर आंसू गिर गए आंखों से तो उसको देख करके लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि जरूर इसके मन में कोई कष्ट है। रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों से आंसू गिर करके हृदय का दुख प्रकट कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी को अगर घर से बाहर निकाल दो तो आपके घर का सारा भेद बता देता है। रावण ने लात मार के विभीषण को भगा दिया था, तो विभीषण ने क्या किया? राम को जाके सब कुछ बता दिया कि लंका में ये चीज़ यहाँ रखी है, वो चीज़ वहाँ रखी है, रावण ऐसे करता है, रावण वैसे करता है। राम के लिए आसान हो गया मारना रावण को। तो कहते हैं रहीमदास जी कि उसी तरह से अपने अंदर से आंसुओं को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि यदि अंदर से आंसू निकले तो हमारे अंदर का जितना भेद है सब जाकर के सामने वाले को बता देंगे। कही रहीम संपत्ति सगे बहुत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। कहते हैं रहीमदास जी की जब संपत्ति रहती है ना तो बहुत सारे मित्र बनते हैं। कहते हैं ना कि सभी पूछते हैं आप कैसे हैं जब तक आपके जेब में पैसे हैं। यानी जब आपके पास संपत्ति रहती है ना तो आपके बहुत मित्र बनते हैं, लेकिन विपत्ति में जो आपका साथ दे समझिए वही मित्र है। जब आपके पास विपत्ति आए, जब आपके ऊपर कष्ट पड़े तो जो आपके साथ दे वही समझिए आपका मित्र है। जब आपके पास सब कुछ है उस समय जो आपके पास है वह मित्र नहीं है। मित्र की परिभाषा क्या होती है? जब आपके ऊपर विपत्ति पड़े और उस समय जो आपका साथ दे वह आपका मित्र है। विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति रूपी कसौटी पे जिसका परीक्षण किया जाए और वो उसमें पास हो जाए वह सच्चा मित्र है। आगे कहते हैं जाल परे जल जात बह तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोह। देखिए ये नीति के दोहे हैं, ये सारे दोहे नीति के दोहे हैं, ये नियमावली हैं, कैसा करना चाहिए, कैसा आचरण हमारे अंदर होना चाहिए, ये सारे दोहे बता रहे हैं। कहते हैं कि जाल परे जल जात बही। अच्छा देखिए अनुप्रास अलंकार, जाल में ज, जात में ज, जल में ज, तो जौ की बार बार आवृत्ति हो रही, तो इस तरह से आप अलंकार भी इसमें खोज सकते हैं। जाल परे जल जात बह तजमीनन को मोह। देखिए पानी और मछली दोनों एक साथ खूब आराम से नदी में रहते हैं, तालाब में रहते हैं, समुद्र में रहते तो हैं, लेकिन जब जाल पड़ता है, जब मछुआरा जाल डालता है ना तो जल मछलियों का मोह छोड़ करके भाग जाता है और मछलियां बेचारी फंस जाती हैं। लेकिन देखिए मछली कैसी है कि इसके बाद भी पानी का मोह नहीं छोड़ती, इसके बाद भी मछली हमेशा इस तलाश में रहती है कि काश पानी हमको मिल जाता। तो मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपके ऊपर विपत्ति पड़े, मतलब जाल पड़ा मछली को पकड़ने के लिए, तो आपको छोड़ के भाग जाए पानी की तरह। नहीं, मित्र ऐसा होना चाहिए कि मछली जानती है कि जाल पड़ने पर भी पानी छोड़ के भाग जाता है, फिर भी जब अपने को जरूरत पड़ती है तो पानी के लिए अपना जीवन त्याग देती है, पानी के लिए अपना समर्पित कर देती है। यानी मित्र को विपत्ति में छोड़ के भागना नहीं चाहिए। आगे कहते हैं दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन होते हैं, गरीब होते हैं ना, वो सबको देखते हैं कि काश कहीं से कुछ मिल जाता। आपने देखा है ना जो भिखारी होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, सबके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं कि कुछ दे दीजिए भैया, कुछ दे दीजिए भैया। तो दीन सबन को लखत हैं, लखत हैं मतलब देखते हैं। ये देखिए अवधि का शब्द आ गया, लखत मतलब देखना। जो गरीब होता है, कमजोर होता है, कष्ट में होता है ना, वो सबको देखता है, लेकिन जो लोग प्रभावशाली होते हैं वो दीनों को नहीं देखते, वो गरीबों को नहीं देखते। दीन ही लखे न कोय। लेकिन जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं ना वो गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देते, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि देखिए गरीबों पे ध्यान जरूर देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों? जो दीन ही रखे, जो रहीम दीन ही रखे। रहीमदास जी कहते हैं जो दीनों की तरफ, जो गरीबों की तरफ, मजलूमों की तरफ जो देखता है ना, वह दीन बंधु सम होए, वह भगवान की तरह होता है। दीन बंधु यानी
दीनों के बंधु यानी भगवान। कहते हैं कि गरीब सबकी तरफ आशा भरी निगाह से देखता है कि काश कुछ हमको ये उपलब्ध करा देता, लेकिन लोग क्या करते हैं, डांट करके भगा देते हैं या आगे बढ़ जाते हैं मुंह फेर करके। रहीमदास जी कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लोग गरीबों पे दया करते हैं ना, वो साक्षात भगवान के समान होते हैं। जो गरीबों की तरफ देखते हैं, जो रहीम दीन हिलक है, जो गरीबों की तरफ देखते हैं वो दीन बंधु सम हो, वह दीन बंधु के समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं। कहते हैं प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाएं। हमारे प्रियतम इष्ट की छवि अगर हमारे नेत्रों में भर गई, यानी अपने आंखों से यदि अपने प्रियतम को हमने भरपेट निहार लिया, तो फिर दूसरे की छवि कहाँ इसमें बसेगी। एक बार जिससे प्रेम हो गया, दोबारा फिर अब प्रेम कहाँ होने वाला है। क्यों? जैसे भरी सराय, सराय का मतलब होता है होटल या धर्मशाला। यदि आप किसी होटल में जाएं, किसी धर्मशाला में जाएं और देखें कि नहीं यहाँ तो सारे कमरे भरे हुए हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिक दूसरे जगह चले जाते हैं। ज़बरदस्ती करते हैं क्या उसी में रहने की? नहीं करते। तो वही करते हैं कि जब अपने प्रियतम की छवि नेत्रों में बस गई, तो दूसरे की छवि इसमें कहाँ प्रवेश करेगी। ये तो ठीक वैसे ही है जैसे होटल या धर्मशाला भर गई है, अब कोई दूसरा आएगा तो देख करके ही वापस लौट जाएगा। पथिक का मतलब हो गया यात्री और सराय का मतलब हो गया धर्मशाला। धर्मशाला को भरा देख करके यात्री स्वतः लौट जाते हैं। वैसे प्रियतम की छवि अगर हमारे नेत्रों में भरी रह जाएगी तो लोग इसको देख करके स्वतः वापस लौट जाएंगे। आगे कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं प्रेम का धागा नहीं तोड़ना चाहिए। यानी अगर आपकी मित्रता किसी से है, यदि आपका किसी से प्रेम है, तो कोशिश करना चाहिए कि वह प्रेम, वह मित्रता टूटने न पाए, प्रेम का धागा बीच में न टूटे। क्यों? क्योंकि एक बार अगर प्रेम का धागा टूट गया तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ता, और यदि कदाचित जुड़ता भी है तो देखेंगे कि बीच में गांठ पड़ी रह जाती है। यानी यदि हमारी किसी से मित्रता है तो कोशिश करिए कि वो मित्रता टूटने न पाए, वह मित्रता बिगड़ने न पाए। क्योंकि अगर एक बार मित्रता टूट गई, बिगड़ गई, तो दोबारा एक तो होगी नहीं, और यदि कदाचित हुई भी तो उसमें कहीं न कहीं गांठ पड़ी रह जाएगी और बीच में कहीं न कहीं एक कसक रह जाएगी। आगे लिखते हैं कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फलदीन। कहते हैं रहीमदास जी कदली, कदली यानी केला, सीप, सीप यानी जो सीप होती देखे होंगे कि बालू वालू आता है आपके घर पे गिरता है ट्राली से तो उसमें निकलते हैं सीप, और भुजंग मुख और सांप का मुंह, ये क्या है? स्वाति एक गुण तीन। और इन तीनों के साथ कार्यक्रम क्या है? एक होता है स्वाति नक्षत्र। जब स्वाति नक्षत्र में बारिश का पानी गिरता है ना, तो इनका तीनों पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। यानी बारिश तो वही है स्वाति नक्षत्र का, लेकिन अगर वह पानी केले के फूल पे पड़ गया तो उसमें कपूर उत्पन्न हो जाता है। यदि वह पानी सीप में गिर गया तो मोती बन जाता है, और वही पानी यदि सांप के मुख में गिर गया तो मणि बन जाता है। तो वही रहीमदास जी कहते हैं कि जैसी संगति बैठिए तैसोई फलदीन। आप क्या हैं? स्वाति नक्षत्र की बूंद की तरह हैं। जैसी संगति में बैठेंगे वैसे आप बन जाएंगे। यदि आप केले के साथ बैठे तो कपूर बना, यदि आप सीप के साथ बैठे तो मोती बने, यदि सांप के साथ बैठेंगे तो मणि बनेंगे। यानी परिस्थिति एक ही होती है, संगत का असर होता है। अगर अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो अच्छा बनेंगे, यदि खराब लोगों के साथ बैठेंगे तो आप भी खराब हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, खराब लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसे बच्चे जो टाइम से होमवर्क नहीं करते, ऐसे बच्चे जो फालतू का खेलने निकल जाते हैं, ऐसे बच्चे जो बड़े लोगों का आदर नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, बल्कि संगति उनकी करनी चाहिए जो अच्छे लड़के हैं। आगे कहते हैं तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, पर कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तरुवर फल नहीं खाते हैं। आपने कभी देखा है कि कोई पेड़ अपना आम खुद खा जाए? वो आम किसके लिए बनाता है? हमारे लिए बनाता है ताकि हम खा सकें। कोई सरोवर अपना पानी खुद पी जाता है क्या? नहीं, सरोवर इसलिए होता है ताकि उसका पानी दूसरे पशु पक्षी पी सकें। तो पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीते। इसी तरह से रहीमदास जी कहते हैं कि जो सुजान अच्छे लोग होते हैं, ज्ञानवान लोग होते हैं, सुजान मतलब सुंदर ज्ञान वाले, जो ज्ञान वाले लोग होते हैं वो दूसरे के कार्य के हित के लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वह संपत्ति स्वयं के भोग के लिए इकट्ठा नहीं करते।
रहीमदास जी कहते हैं पर काज हित, दूसरे का काम, दूसरे का हित करने के लिए संपत्ति का संचय करते हैं सुजान लोग, यानी ज्ञानवान लोग दूसरे के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवार। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर कहीं कोई बड़ी चीज़ मिल जाए तो छोटी चीज़ को छोड़ के भागना नहीं चाहिए। हर चीज़ का अपना महत्व होता है। कहते हैं रहीमन देखी बड़ेन को, अगर कोई बड़ी चीज़ दिख गई, यानी हम कहीं कुछ लाने गए हैं और उससे बढ़िया चीज़ दिख रही है तो हम छोटी वाली को छोड़ के बढ़िया वाली के पीछे भाग गए। कह रहे ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े को देख करके छोटे को छोड़ नहीं देना चाहिए। लघु न दीजिए डाल, छोटे वाले को छोड़िए मत, क्योंकि जहां पे सुई काम आ जाएगी वहां तलवार काम नहीं करेगी। अब शर्ट का बटन टूट गया तो वो सुई से ही होगा, तलवार से नहीं होगा। इसलिए तलवार के चक्कर में सुई को छोड़ के भागना नहीं चाहिए। यानी छोटी से छोटी चीज का भी अपना महत्व होता है, उसका ध्यान देना चाहिए। ज्यों रहीम सुख होत है बरत देख निज गोत, ज्यों बररीन खिया निरखे आँखिन को सुख होत। जब हम किसी को देखते हैं ना, और यदि उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, तो हमको अच्छा लगता है। अरे वाह, कितनी सुंदर बड़ी बड़ी आंखें हैं यार, कितना सुंदर लग रहा है। तो बड़ी बड़ी आंखें देख करके अपनी आंखों को भी सुख होता है। सामने वाले की आंखें अगर बड़ी बड़ी हैं तो अपनी आंखों को भी अच्छा लगता है। इसी तरह से अपना गोत्र, अपना परिवार, अपनी व्यवस्थाएं बढ़ते देख करके अपने को भी सुख होता है। रहीमदास की नीति कहती है कि अपना परिवार, अपना समुदाय, अपना ग्रुप अगर किसी चीज़ में आगे बढ़ता है ना, जैसे आप लोग अभी नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस लगेगा, अगर उसमें आपकी टीम अच्छा करेगी तो आपको क्या होगा, प्रसन्नता होती है। गेम में 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन अगर अपनी टीम जीतती है तो सबको मिलकर अच्छा लगता है। तो वही कह रहे हैं, अगर अपना परिवार अच्छा करता है ना तो सबको अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही जैसे सामने वाले की बड़ी बड़ी आंखें देख करके अपनी आंखों को भी सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और अंतिम दोहा है, रहीमन ओछे नरनते तजौ बैर अरुप्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहू बात विपरीत। कहते हैं रहीमदास, जो ओछे लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, गलत विचारों वाले लोग होते हैं ना, उनसे बैर यानी झगड़ा और प्रीत यानी प्रेम दोनों तजौ छोड़ देना चाहिए। न तो उनसे झगड़ा करना चाहिए, न तो उनसे प्रेम करना चाहिए, किनारे हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कुत्ता है, यदि किसी भोजन को चाट ले तो भी बुरा है, और काट ले तो उससे भी बुरा है, जाके 14 सुई लगवाना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही कुत्ते की तरह ये लोग होते हैं, उसका चाटना और उसका काटना दोनों तरीके से गलत होता है। अगर कुत्ता प्रेम से चाट ले तो भी उसको आप छू नहीं सकते, फिर जाएंगे नहाएंगे धोएंगे, और कुत्ता अगर काट ले तब तो क्या पूछना है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो खराब लोग होते हैं उनकी बैर और प्रीति, यानी उनसे न तो झगड़ा करना चाहिए न तो प्रेम करना चाहिए, बल्कि उनको उनके हाल पे छोड़ करके किनारे हो जाना चाहिए। तो ये था हमारा तीसरा पार्ट, रहीमदास जी का दोहा। आप इसको अपनी अपनी कॉपी में नोट करके इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और जहाँ कुछ नहीं समझ में आएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास होगा ही होगा, आप हमको पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आइए फिर चलते हैं, तैयारी करते हैं एक नए वीडियो का। एक रिक्वेस्ट है छोटा सा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को तो जरूर ऑन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि नया वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर चलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं रविकांत त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड लेक्चरर हिंदी।